तो आज मुगल बिरयानी सेंटर फिर से खुल गया है। 5 जनवरी को जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की थी, उसके बाद सोशल मीडिया पर मुगल बिरयानी के खिलाफ काफ़ी भ्रामक प्रचार हुआ था और इसी भ्रामक प्रचार की तह तक जाने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए हम फिलहाल मुगल बिरयानी सेंटर में पहुंचे हैं। FSI का आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की ओर से जारी होता है, खासकर ऐसे सेंटर जो भोजन परोसते हैं। और ये कर्मचारी है जो अपने ड्रेसअप में है, सर को काफ़ी ढके हुए है ताकि भोजन में किसी भी प्रकार से कस्टमर की ओर से शिकायत ना आए। फायर एक्सटिंग्विशर जो है लगा हुआ है और इसके चेकअप करने के लिए, देखने के लिए तो मेंटेनेंस कार्ड लगा होता है, लेकिन इसमें प्रेशर है या नहीं ये देखने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रेशर का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसमें ग्रीन लेवल पर अगर काटा है तो आप मान लीजिए कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो परफेक्ट है, मतलब ये काम कर रहा है। वो हम आगे दिखाते हैं। यहाँ की साफ़ सफाई वाली व्यवस्था है, सफाई बिल्कुल जो है प्रशासन के जो निर्देश हुए हैं उसके अनुरूप देखने मिल रही है और प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार ही यहाँ पर जो है सारी गतिविधियाँ संचालित हो रही है। हम किचन में पहुँच चुके हैं और किचन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह से गंदगी जैसा वातावरण बिल्कुल नहीं है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और यहाँ पर बिरयानी का क्या बोलेंगे इसको, जी मसाला बन रहा है। बिरयानी का मसाला यहाँ पर तैयार हो रहा है। ये मटन बिरयानी है और ये कर्मचारी ही दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी भी तरह से जो है यहाँ का वातावरण, किचन का वातावरण गंदगी वाला नहीं है। साफ़ सफाई का विशेषतः ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने जो निर्देश अल्टीमेटली जारी किए थे इन्हें लेकर, उस निर्देशों का पूरी तरह से पालन यहाँ पर हो रहा है। यही वो जगह थी स्टोर रूम, जिसे लेकर सवाल उठा था कि स्टोर रूम में चूहे पाए गए, कॉकरोच पाए गए, लेकिन अब चूंकि दोबारा अनुमति इन्हें मिल गई है। इन्होंने जो प्रशासन ने अल्टीमेटली जो सूचना इन्हें दी थी, जो इंस्ट्रक्शन इन्हें दिया था, उस इंस्ट्रक्शन के अनुरूप इन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाओं में दुरुस्तीकरण किया है और काफ़ी सारी व्यवस्थाओं को बदल लिया है। इसी के बाद अब खाद्य प्रशासन विभाग ने जो है इन्हें पुनः जो है मुगल बिरयानी सेंटर को शुरू करने की अनुमति दी है। वो बेसिन दिखा देता हूँ, ये वाश बेसिन है और बेसिन अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर कहीं से भी आप देख सकते हैं कि जर्म वाली स्थिति नहीं है। कम से कम 30 से 40 के करीब में दुकानें हैं। अगर हम बैहर चौकी से लेके अगर पूरा आसपास का इलाका ढूंढे तो मुगल बिरयानी की क्या खासियत है? स्वाद है यहाँ पे। अच्छा जी, स्वाद है इनका, टेस्ट है इनका। तो टेस्ट लाजवाब है और इसी लाजवाब टेस्ट की वजह से मुगल बिरयानी सेंटर का अपना नाम है, अपनी पहचान है और यही ख्याति है। इसी वजह से लोग यहाँ पर जो है, खासकर जो कस्टमर्स है सभी वर्ग के, चाहे गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, सभी प्रकार के लोग इसके लजीज टेस्ट की वजह से ही मुगल बिरयानी सेंटर में पहुँचते हैं। प्रशासन जब मुगल बिरयानी सेंटर में पहुंचा था, क्या उन्होंने निर्देश दिए थे और उसके बाद से जिस प्रकार के सवाल उठ रहे थे, जिस तरह का भ्रामक प्रचार हुआ था, उसे लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मुगल बिरयानी सेंटर के संचालक रफ़ीक खान जी से बताएंगे, जब प्रशासन आपके यहाँ पहली दफ़ा पहुँचा तो किस तरह की व्यवस्थाएँ थी जिसको लेकर नाराज़गी जाहिर हुई थी? जिस वक्त फूड इंस्पेक्टर आदरणीय डोंगरे जी यहाँ पर हमारे यहाँ पर आए थे, लगभग 12, साढ़े 12, 2 बजे के आसपास आए थे और तकरीबन उस वक्त जो है हमारे यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन छिलाई का काम जारी था। किसी भी होटल में या किसी भी जगह पर जब किचन का काम होते रहता है तो आप चाहकर भी वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं रख सकते, चाहे वो आपका घर हो, मेरा घर हो या किसी अधिकारी का घर हो या कहीं भी हो। अक्सर जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज के छिलके वगैरह हैं, अदरक छिल रही है तो उसका कचरा है, तो हम बाद में जो है अदरक लहसुन को एक बोरी में, छिलकों को बोरी में भर देते हैं, नगर पालिका की गाड़ी आती है उस पर डाल देते हैं, ठीक है। और उसी पीरियड में हाँ थोड़ी बहुत गंदगी थी और जो हमको आदेश किया गया, हम उस बात से संतुष्ट हैं कि उन्होंने हमें आगाह करा कि आपके यहाँ इन चीज़ों की कमी है। हमने उस कमियों को दूर किया। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में, पेपर में जो चूहे और कॉकरोच वाली जो बात की गई है, जितनी मात्रा में पाए नहीं गई उससे कहीं ज़्यादा बड़ा चढ़ा। बात तो प्रशासन ने कहा था चूहे और कॉकरोच पाए गए। हाँ पाए गए, तो उन्होंने जिंदा कॉकरोच और जिंदा चूहे की बात किए गए थे। अगर मरे हुए चूहे की बात करते तो हमारे आदरणीय डोंगरे जी जो है उस मरे हुए चूहे की फ़ोटो ले लेते, क्योंकि मरा हुआ चूहा भाग नहीं सकता था। जिंदा चूहा दिखा उनको, वो भाग गया। हम जनरली अपने होटल्स में, क्या किचन में मिला था या स्टोर रूम में? नहीं, स्टोर रूम में। स्टोर रूम में मिला था। स्टोर रूम में जहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन काटी जा रही थी, जहाँ पर हमारा एक छोटा किचन बोले तो जहाँ हमारे स्टाफ का खाना बनता है, उनके लिए सुबह मतलब डेली कभी दाल, कभी आलू भाजी, ये सब बना करता है।
क्योंकि वो लोग डेली डेली नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, इसलिए उनका खाना अलग से बनता है। मैं खुद भी उस खाने में शिरकत करता हूँ। तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर कार्रवाई क्यों की गई थी, सीलबंद क्यों किया गया था? कार्रवाई इसलिए की गई थी कि जब उन्होंने अब यहाँ से 2 तारीख को, जब उन्होंने 2 जनवरी को आकर यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ चूहा और ये है, तो उन्होंने हमको आदेश किया कि आप अपना काम सुधार लीजिए। पुनः वो 5 तारीख को आए। 5 तारीख को डोंगरे जी और तहसीलदार साहब दोनों आए। उन्होंने ये देखा कि आपकी 85% तैयारी हो चुकी है, 15% आपकी तैयारी बाकी है। चूँकि सोशल मीडिया पे उस समय तक 5 तारीख तक इस खबर को बहुत ज़्यादा तूल दे दिया गया था। मेरे प्रतिष्ठान को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा भ्रामक जो है न्यूज़ फैला दी गई थी। इसलिए जो है प्रशासन द्वारा ये तय किया गया कि इस पोजीशन में दुकान को खुली रखना मुनासिब नहीं है, इसलिए उन्होंने 5 तारीख को हमारी दुकान को सील कर दिया। तो आज आपको परमिशन मिल गई है, आज आपने बिरयानी सेंटर खोल दिया है, तो अभी क्या व्यवस्था है, आप किस तरह से निगरानी कर रहे हैं, क्या यहाँ पर दुरुस्तीकरण किया गया है? मैं बताना चाहूँगा कि 7 तारीख को हमने जिस काम के लिए हमें आदेश किया गया था, हमने पूरा साफ़ सफाई करके हमारे प्रतिष्ठान की पूरी फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ ले जाकर SDM ऑफिस में और फूड विभाग में जमा किया, वहाँ से रिसिप्ट लिया। उसके बाद वहाँ से अधिकारी आए, उन्होंने यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल किए। जांच पड़ताल करने के बाद हमें 8 तारीख को उन्होंने जो है रिलीज़ किया है और बाकायदा लिखकर हमें उन्होंने सील खोला है। एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर किसी प्रतिष्ठान में भोजन में अगर कोई मरी हुई चीज़ मिल जाए तो इतने जल्दी सील नहीं खोली जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ किसी भी खाने में, किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई मरी हुई वस्तु नहीं मिली है। वो केवल जिंदा वस्तु भागते हुए चूहा देखा गया है और वही मिला है। तो प्रशासन ने अपनी जो कार्रवाई की थी वो कुछ कमियों को लेकर की थी, उन कमियों को अब पूरा कर लिया गया है।